today we will start our next chapter, chapter number 11, inverse circular and inverse hyperbolic functions. सर्क्यूलर और हाइपरबोलिक फंक्शंस के बारे में तो आप काफ़ी स्टडी कर चुके हो, अब हम उनके इन्वर्सेस के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले है इन्वर्स सर्क्यूलर फंक्शंस ऑफ ए रियल वेरिएबल. ओके, देखो ये इक्वेशन आपको गिवन हो अगर साइन थीटा इक्वल टू एक्स, इसका क्या मीनिंग है? थीटा इज एन एंगल, थीटा वो एंगल है जिसकी साइन वैल्यू एक्स के इक्वल है. तो इसे हम इस तरह से इन्वर्स वे में भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स. ओके, मतलब थीटा एक्स की वो वैल्यू सच दैट साइन थीटा आपका एक्स के इक्वल आ जाए. तो साइन इन्वर्स हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? अगर साइन थीटा इक्वल टू एक्स है, इट इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स. इस तरह से हम साइन के इन्वर्स फंक्शन को डिफाइन करते हैं. तो अगर हम ये थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करें तो साइन ऑफ साइन इन्वर्स एक्स आपका क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा. यानी कि थीटा इक्वल टू साइन इन्वर्स ऑफ साइन थीटा, ऐसे भी कह सकते हो आप. तो साइन और साइन इन्वर्स ये दोनों इन्वर्स ऑपरेटर्स हैं जो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. मतलब थीटा का हम जैसे एक्स का हम पहले साइन इन्वर्स ले और फिर उसका साइन ले तो आंसर, फाइनल आंसर आपको एक्स ही मिलेगा. नाउ जनरल वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल वैल्यूज़. ठीक है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो वाली वैल्यू जो मैग्नीट्यूड में सबसे छोटी हो सभी पॉसिबल वैल्यूज से, उसे हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे. जैसे कि ये देखो आप, ये आपको इक्वेशन गिवन है टेंजेंट थीटा इक्वल टू √3. अब टेंजेंट थीटा की वैल्यू √3, यू ऑल नो कि थीटा की बहुत सारी वैल्यूज़ पे आपको टेंजेंट √3 मिलेगा. जैसे π/3, पाई प्लस π/3 मतलब 4π/3, 2π प्लस π/3 मतलब 7π/3. इसी तरह n को अगर हम नेगेटिव इंटीजर -2π/3, -4π/3, तो बहुत सारी वैल्यूज़ पे आपको √3 मिलेगी टेंजेंट की वैल्यू. इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी आपकी? पॉजिटिव मैग्नीट्यूड में सबसे छोटी वैल्यू π/3 होगी. देखो वैसे तो आप कहोगे नेगेटिव वैल्यूज़ इनसे छोटी हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड लेने के बाद सबसे छोटी वैल्यू आपकी रहेगी π/3. तो दिस इज़ यूअर प्रिंसिपल वैल्यू. टेंजेंट थीटा इक्वल टू अगर √3 है तो थीटा की जो π/3 वैल्यू है वो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है. और ये जनरल वैल्यू है थीटा इक्वल टू nπ प्लस π/3, जहाँ पर थीटा n 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. सो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जनरल वैल्यू एंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द एंगल थीटा. तो टेंजेंट इनवर्स √3 आपका कैसा फंक्शन हो गया? मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो गया. मल्टी वैल्यूड फंक्शन कैसे हो गया? क्योंकि ये बहुत सारी वैल्यूज़ दे रहा है थीटा की. ठीक है ना, एक्स की वैल्यू √3 के लिए ये थीटा की इनफाइनाइट वैल्यूज़ दे रहा है. सो इट इज़ ए मल्टी वैल्यूड फंक्शन. ओके, नेक्स्ट जनरल वैल्यूज़ मैंने आपको बता दी हैं. ठीक है, तो जैसे कोस इनवर्स एक्स की जनरल वैल्यू होती है 2nπ प्लस माइनस थीटा. साइन इनवर्स की जनरल वैल्यू होती है nπ प्लस माइनस 1 की n इंटू थीटा. अब ये देखो, ये कुछ इसने प्रिंसिपल वैल्यू और डिफाइन की है. फंक्शन अगर y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है तो इसकी रेंज रहेगी -π/2 से π/2 के बीच में, और डोमेन x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1. ये +2 क्लास में ये सभी फंक्शंस की डोमेन और रेंजेस आपकी डिफाइन की जाती हैं. इसी तरह ये कोस इनवर्स एक्स की डोमेन और रेंज है, ये टेंजेंट इनवर्स एक्स की, सभी ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस की डोमेन और रेंज आपको डिफाइंड है. जिस तरह से अब हम लोग में जब हम जनरल वैल्यू की बात करते हैं तो हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं उसको, उसी तरह साइन कोस की भी हम जनरल वैल्यू की बात करते हैं तो आप ये देखो यहाँ कैपिटल S लिखोगे. कैपिटल S से साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू nπ प्लस -1 की n साइन इनवर्स एक्स, यानी यहाँ आपकी प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगी. उसमें जैसे ही हम nπ ऐड करेंगे वो सारी जनरल वैल्यूज़ आपको दे देगा थीटा की. ना अब ये कुछ रिलेशंस हैं ट्रिग्नोमेट्री सर्कुलर फंक्शंस में और उनके इन्वर्सेस के बीच में. जैसे साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कोसिकेंट इनवर्स 1/x के इक्वल होती है. कोस इनवर्स एक्स सीकेंट इनवर्स 1/x होता है. टेंजेंट इनवर्स एक्स कोट इनवर्स 1/x, यानी कि टेंजेंट इनवर्स को अगर x 1/x होगा तो टेंजेंट इनवर्स की जगह कोट इनवर्स आ जाएगा. ये देखो, इसमें एक पार्ट हम प्रूव करके देख लेते हैं. जैसे कि साइन इनवर्स एक्स को हमने थीटा मान लिया, दिस इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू साइन थीटा. ओके,
नाउ ऑल ऑफ यू नो कोसिकेंट थीटा साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो कोसिकेंट थीटा 1/sin थीटा मीन्स 1/x। तो थीटा क्या हो जाएगा, कोसिकेंट उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, थीटा कोसिकेंट इन्वर्स x। तो थीटा क्या था हमारा, साइन इन्वर्स x था। तो साइन इन्वर्स x और कोसिकेंट इन्वर्स में ये रिलेशन आ गया आपका। सिमिलरली आप अदर रिलेशंस भी प्रूव कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, जैसे साइन इन्वर्स -x माइनस साइन इन्वर्स x होता है, बाकी सब में नेगेटिव आ जाता है। कोस इन्वर्स और सीकेंट इन्वर्स की वैल्यू पाई माइनस कोस इन्वर्स और पाई माइनस सीकेंट इन्वर्स x होती है। इसको भी आप इसी तरह से प्रूव करके देख सकते हैं। उसके बाद ये कुछ रिलेशंस है, साइन इन्वर्स x प्लस कोस इन्वर्स x π/2 होता है, ये आपको याद भी रखने हैं, ये आपके आगे यूज़ होंगे। टेंजेंट इन्वर्स x प्लस कोट इन्वर्स x π/2 है, सीकेंट इन्वर्स x प्लस कोसिकेंट इन्वर्स x भी π/2 है। फिर ये कुछ फॉर्मूलाज है टेंजेंट इन्वर्स x प्लस टेंजेंट इन्वर्स y के। इसके बाद ये आगे आपके और कुछ फॉर्मूलाज हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर 1 है आपका, प्रूव दैट, फर्स्ट पार्ट है टेंजेंट इन्वर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इन्वर्स 1/3 की वैल्यू π/4 के इक्वल हमें शो करनी है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम टेंजेंट इन्वर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इन्वर्स 1/3। अब आंसर में हमें π/4 चाहिए, तो हम टेंजेंट इन्वर्स x प्लस टेंजेंट इन्वर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। वो फॉर्मूला है टेंजेंट इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यहाँ पे x आपका 1/2 है और y की जगह क्या है आपके पास 1/3 है। इन दोनों को ऐड करोगे तो 5/6 आ जाएगा। इनकी मल्टीप्लाई करके 1 में से माइनस करेंगे तो 5/6 आ जाएगा। देखो ये कैंसिल आउट होके 1 बन जाएगा और टेंजेंट इन्वर्स 1 हमारा किसके बराबर होता है, π/4 के। नेक्स्ट पार्ट देखो हमें कोस इन्वर्स 4/5 प्लस टेंजेंट इन्वर्स 3/5 को टेंजेंट इन्वर्स 27/11 के इक्वल शो करना है। तो हम कोस इन्वर्स को भी टेंजेंट इन्वर्स में कन्वर्ट करके फिर हम टेंजेंट इन्वर्स x प्लस टेंजेंट इन्वर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। पहले हमें कोस इन्वर्स को भी टेंजेंट इन्वर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो देखो हम कैसे करेंगे। कोस इन्वर्स 4/5 को हमने थीटा मान लिया, तो कोस थीटा आपका 4/5 हो गया बाय डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन। टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब क्योंकि हमें कोस गिवन है तो साइन थीटा को भी हमने लिख लिया √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस थीटा आपका 4/5 है, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। टेंजेंट थीटा आपका आ गया 3/4। तो थीटा आपका आ गया टेंजेंट इन्वर्स 3/4। जो थीटा आपका कोस इन्वर्स में वैल्यू गिवन थी उसको आपने देखो टेंजेंट इन्वर्स में कन्वर्ट कर लिया ताकि आप उसका फॉर्मूला अप्लाई कर सको। देखो स्टेटमेंट आपको ये गिवन थी, ठीक है यहाँ, लेकिन यहाँ हमारे पास कोस इन्वर्स प्लस टेंजेंट इन्वर्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए इस कोस इन्वर्स को हमने टेंजेंट इन्वर्स में कन्वर्ट कर लिया और उसका ये प्रोसीजर है सिंपल सा। अब हम टेंजेंट इन्वर्स x प्लस टेंजेंट इन्वर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। टेंजेंट इन्वर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। इन दोनों को ऐड करोगे तो 27/20 आ जाएगा और डिनोमिनेटर को सॉल्व करोगे तो आपका 11/20 आ जाएगा। ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में 20/11, 20 से 20 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेंजेंट इन्वर्स 27/11। ओके, थर्ड पार्ट है साइन इन्वर्स 4/5 प्लस साइन इन्वर्स 5/13 प्लस साइन इन्वर्स 16/65। तो अब 3 साइन इन्वर्सेस हैं, तो 3 को ऐड करने का कोई फॉर्मूला नहीं है। 2 का है तो पहले हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको थर्ड के साथ सॉल्व कर लेंगे। तो साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y आपका हो जाएगा साइन इन्वर्स, ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं, x √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर। x आपका 4/5 है, y आपका 5/13 है। तो ये इसका स्क्वायर कर लिया, -1 में से माइनस कर दिया, रूट ले लिया, इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लिया। ये कम्प्लीटली सॉल्व करके आपका आ गया है साइन इन्वर्स 63/65। ओके, अच्छा लास्ट आपका था साइन इन्वर्स 16/65। तो यहाँ थोड़ा सा माइंड लगाओ, अगर आप साइन इन्वर्स को कोस इन्वर्स में कन्वर्ट करते हो 1 माइनस, ये देखो ऐसे कन्वर्ट होता है साइन इन्वर्स कोस इन्वर्स में, साइन इन्वर्स x कोस इन्वर्स √1 माइनस एक्स के। देखो साइन या कोस को टेंजेंट में करना है तो आप थीटा की वैल्यू निकाल के टेंजेंट थीटा साइन बाय कोस करके वैल्यू पुट करके कर लो।
साइन को कोस में करना है तो इस मेथड से भी कर सकते हो, वहाँ से भी कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये आपको साइन इनवर्स को इसने कोस इनवर्स में कन्वर्ट करने के बाद ये देखो ये सेम आ गए एंगल्स दोनों। अब इसका क्या बेनिफिट हुआ, डायरेक्ट हमारा ये फॉर्मूला अप्लाई हो गया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स। अगर एंगल सेम है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं π/2। तो डायरेक्ट हमने इसको क्या लिख दिया, π/2। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। फर्स्ट पार्ट है टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक्स को ले लिया ए साइन थीटा, ए डिवाइड में जाके थीटा आपका आ जाएगा, साइन उधर जाके साइन इनवर्स बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब हम ये लेके चलेंगे एक्स अपॉन रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। एक्स को हमने ए साइन थीटा पुट किया, यहाँ भी एक्स को ए साइन थीटा पुट कर दिया, इसमें ए स्क्र कॉमन हो के ये स्क्र आएगा यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्र कोस स्क्र, मतलब ये ए कोस थीटा हो जाएगा। ए से ए कट गया, टेंजेंट थीटा। अब थीटा इधर ही रह जाएगा, टेंजेंट उधर जाके बन जाएगा टेंजेंट का इन्वर्स। थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, साइन इनवर्स एक्स बाय ए। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। नेक्स्ट के लिए देखिए, नेक्स्ट में हम एक्स को टेंजेंट थीटा पुट करेंगे। ये था आपके पास √1 प्लस एक्स स्क्र माइनस 1 अपॉन एक्स, इसमें एक्स को टेंजेंट थीटा पुट कर दिया। ओके, 1 प्लस टेंजेंट स्क्र थीटा सीकेंड स्क्र थीटा होता है, सीकेंड स्क्र थीटा का रूट सीकेंड थीटा। अच्छा, सीकेंड को 1 बाय कोस और टेंजेंट को साइन बाय कोस लेके और एलसीएम लेके ये आ जाएगा आपको। देखो सीकेंड को 1 बाय कोस पुट कर देंगे और टेंजेंट को साइन बाय कोस। एक मिनट, यहाँ पर सीकेंड को हमने पुट किया है 1 बाय कोस और टेंजेंट को पुट किया है साइन बाय कोस थीटा। ठीक है, तो ये पुट करके ये आ जाएगा आपका। अब 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्र थीटा बाई 2 और कोस थीटा का 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से साइन कैंसिल, ये साइन थीटा बाई 2 अपॉन कोस थीटा बाई 2, ये आपका हो गया टेंजेंट थीटा बाई 2। ठीक है, अब इस टेंजेंट को दोनों साइड टेंजेंट इनवर्स अप्लाई कर दिया। यहाँ थीटा बाई 2, टेंजेंट से टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू टेंजेंट इनवर्स एक्स। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में हम एक्स स्क्र को कोस 2 थीटा पुट करेंगे। अब ये देखो, फर्स्ट पार्ट में हमने एक्स को ए साइन थीटा पुट किया, सेकंड पार्ट में हमने एक्स को टेंजेंट थीटा पुट किया। तो जो हम लगा के फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं वो हमें उसी वहीं सब्सटीट्यूट करना है। तो एक्स स्क्र को यहाँ हमने कोस 2 थीटा पुट किया, यहाँ भी 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्र थीटा, रूट लेंगे तो √2 कोस थीटा, ये 2 साइन स्क्र थीटा का फॉर्मूला बन गया, √2 साइन थीटा। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूले लग गए, √2 ऊपर नीचे कॉमन लेके कट गया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कोस थीटा से डिवाइड कर दिया। देखो ये 1 प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट थीटा, 1 को पुट कर दिया टेंजेंट π/4, यहाँ भी 1 की जगह लिख दिया टेंजेंट π/4। ये देखो ये आपका फॉर्मूला बन गया टेंजेंट π/4 प्लस थीटा का। दोनों साइड फिर से टेंजेंट इनवर्स अप्लाई कर दिया, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, थर्ड एग्जाम्पल, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये है आपके पास टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्र एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन a इंटू ए स्क्र माइनस 3x स्क्र। इसमें हम x को a टेंजेंट थीटा पुट करेंगे। देखो x को a टेंजेंट थीटा पुट करने से ऊपर भी a क्यूब कॉमन आ जाएगा, नीचे भी a क्यूब कॉमन आ जाएगा और वो ना कट जाएंगे आपस में, तो x बाय a हो जाएगा और थीटा आपका हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x बाय a। ओके, तो यहाँ इसने x को पुट कर दिया a टेंजेंट थीटा। इससे क्या हुआ, a क्यूब ऊपर न्यूमिनेटर में कॉमन निकल गया और a क्यूब डिनोमिनेटर में भी कॉमन निकल गया और कैंसिल आउट हो गया, और ये आपका फॉर्मूला बन गया टेंजेंट 3 थीटा का। तो टेंजेंट इनवर्स 3a स्क्र एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन a इंटू ए स्क्र माइनस 3x स्क्र, टेंजेंट 3 थीटा। फिर हमने दोनों साइड टेंजेंट इनवर्स अप्लाई कर दिया और थीटा की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई टेंजेंट इनवर्स x बाय a, ये आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, नेक्स्ट है कोस x माइनस साइन x अपॉन कोस x प्लस साइन x।
तो कोस से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को हमने कोस एक्स से डिवाइड कर दिया, ये कट के 1 माइनस टेंजेंट एक्स, ये कट गया 1 प्लस टेंजेंट एक्स। ये देखो ये टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला बन गया, ये ट्रिग्नोमेट्री में आप ये फॉर्मूला करके आए हो। तो फिर दोनों साइड टेंजेंट इनवर्स अप्लाई कर दिया और ये इधर आपका आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स। ओके, नेक्स्ट देखिए फोर्थ एग्जांपल, इफ कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड इक्वल टू पाई। अगर कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड आपका पाई के इक्वल है तो ये रिजल्ट आपको शो करना है। देखो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड आपका पाई के इक्वल है, तो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला है, लास्ट में फॉर्मूलाज में आप चेक कर सकते हो, कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, ये कोस इनवर्स जेड को ये राइट हैंड साइड में ले गया, प्लस का उधर जाके हो गया माइनस का। अब ये कोस इनवर्स राइट हैंड साइड में जाके कोस बन जाएगा, कोस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कोस ऑफ थीटा। ठीक है, ये थीटा का काम कर रहा है ना आपका, कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ आपका देखो कोस और कोस इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये जेड रह जाएगा। जेड हम इस साइड लेफ्ट साइड में ले गए, रूट वाली टर्म हम राइट साइड में ले गए, जेड को लेफ्ट साइड में, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। अब जब आप इसका स्क्वायर करोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 5, इफ टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस टेंजेंट इनवर्स वाई प्लस टेंजेंट इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, प्रूव दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई जेड। देखो टेंजेंट इनवर्स एक्स को हम कैपिटल ए मान लेंगे, टेंजेंट इनवर्स वाई को कैपिटल बी, टेंजेंट इनवर्स जेड को कैपिटल सी। तो टेंजेंट ए आपका एक्स हो गया, इनवर्स उधर जाके टेंजेंट हो गया, टेंजेंट बी वाई के इक्वल, टेंजेंट सी जेड के इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो, टेंजेंट इनवर्स एक्स की वैल्यू ए पुट की, टेंजेंट इनवर्स वाई की बी, टेंजेंट इनवर्स जेड की सी। सी को हम राइट साइड में ले गए, ए प्लस बी आ गया आपका पाई माइनस सी, दोनों साइड टेंजेंट अप्लाई किया, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पाई माइनस सी। टेंजेंट पाई माइनस थीटा होता है माइनस टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। ये देखो ये डिनोमिनेटर उधर मल्टीप्लाई में चला गया, इसकी इसने टेंजेंट सी से मल्टीप्लाई कर दी और 1 से मल्टीप्लाई कर दी, माइनस टेंजेंट सी उधर जाके प्लस का बन गया। तो दोबारा से टेंजेंट ए की वैल्यू और बी की टेंजेंट सी की वैल्यू एक्स वाई जेड में सब्स्टिट्यूट कर दी, ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। ओके, देखो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन हैं, सिर्फ कुछ फॉर्मूलाज आने चाहिए आपको। अब एग्जांपल 6 देखिए, जैसे टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस टेंजेंट इनवर्स 3x इक्वल टू पाई बाई 4, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। सोल्व का मतलब अननोन वेरिएबल x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y आपका होता है टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स वाई। यहाँ पर x की जगह 2x है और y की जगह 3x है। ओके, 2x प्लस 3x 5x मल्टीप्लाई करके 6x का स्क्वायर। टेंजेंट इनवर्स को हम राइट साइड में जाके टेंजेंट बन गया, टेंजेंट पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। अब अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखो ये सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको आप काफ़ी बार सोल्व कर चुके हो। इसको चाहे आप फैक्टर बना के सोल्व कर लो, चाहे आप बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सोल्व कर लो। आपके पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं, x इक्वल टू 1/6 एंड x इक्वल टू -1। अब क्योंकि जो 1 माइनस 6x स्क्वायर है वो पॉजिटिव है तो x इक्वल टू -1 इम्पॉसिबल है, तो हम सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव बन जाएगी और राइट साइड आपकी पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, तो हम सिर्फ a की वैल्यू कंसीडर करेंगे, x इक्वल टू 1/6 विच इज़ अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 7, टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/6 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/x इक्वल टू π/4। क्या किया इसने, इक्वेशन को रीराइट कर लिया। टेंजेंट इनवर्स 1/x प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो गया। इन दोनों पे टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और यहाँ 2 टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला है टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वो अप्लाई कर दिया। π/4 को इसने टेंजेंट इनवर्स 1 लिख दिया, ये सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया। यहाँ पर इसने टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y का फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर दिया। दोनों तरफ टेंजेंट इनवर्स है, कैंसल आउट ईच अदर। यहाँ पर ये बच गया लेफ्ट साइड में,
राइट साइड में आपका ये बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करके ये आपकी एक्स की वैल्यू आ गई। इट इज़ योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। मतलब फॉर्मूलाज अप्लाई किए हुए हैं, 3 फॉर्मूलाज लगे हैं, तो आगे जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब आपको अप्लाई करने आने चाहिए, सब याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 टेंजेंट इनवर्स रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेंजेंट थीटा बाई 2 इक्वल टू कोस इनवर्स बी प्लस ए कोस थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली इसने, टेंजेंट इनवर्स रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेंजेंट थीटा बाई 2 को एक्स पुट कर दिया। देखो ये टेंजेंट इनवर्स उधर जाके टेंजेंट हो गया। नाउ अब cos 2x का ये एक फॉर्मूला होता है, ये आप ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला पढ़ते हो, cos 2x इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो टेंजेंट एक्स देखो जो हमने माना था एक्स को, ये मानी थी ना हमने, टेंजेंट एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। देखो ये वैल्यू इसने यहाँ पुट कर दी, यहाँ टेंजेंट एक्स की जगह ये वैल्यू आगे जो थी वो पुट कर दी, स्क्वायर कर दिया। ऊपर ए प्लस बी एलसीएम लेके सोल्व कर लिया, डिनोमिनेटर में भी ए प्लस बी एलसीएम लेके सोल्व कर लिया। ओके, ए वाले कंपोनेंट अलग ले लिए इसने, और ए और बी दोनों की इससे गुना करके ए वाले आगे ले लिए, बी वाले यहाँ लिख लिए। ऐसा ही डिनोमिनेटर में किया है इसने। देखो ए के साथ 1 आएगा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा, बी के साथ 1 आएगा, माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। ओके, अब 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 से इसने न्यूमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया, इसके बटे में आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया, इसके बटे में आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा। ओके, हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो cos 2x आपका आ गया, ये देखो ये आपका cos थीटा का फॉर्मूला बन गया, ये भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हो आप। देखो cos 2x इसके इक्वल होता है ना, अगर यहाँ x होगा तो यहाँ x बाई 2 आ जाएगा, तो यहाँ देखो थीटा बाई 2 है दोनों जगह, तो ये cos थीटा बन गया आपका, ये भी cos थीटा बन गया। तो cos उधर जाके क्या बन गया, cos का इन्वर्स, तो 2x इसके इक्वल आ गया। अब x आपका क्या था, x हमने इसे माना था, तो 2 ऑफ दिस इक्वल टू cos इनवर्स दिस। दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट जो आपको प्रूव करना था, यही वो रिजल्ट है जो आपको प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स।